हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 का जो आपको अनाउंसमेंट किया गया है एसएससी के द्वारा कि एसएससी जीडी का भाई भर्ती होगा। तो 5 से 6 महीने के समय है आपके पास, जिसमें आप एसएससी जीडी का बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। देखिए, हिंदी ग्रामर का भी सिलेबस आपको जल्दी ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले जीके जीएस हम लोग कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो मित्रों, अटाला मस्जिद की बात कर लेंगे तो यह आपके जौनपुर में स्थित है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि अटाला मस्जिद कहाँ है, तो आपके जौनपुर में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे के प्रश्न में है कि गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था या कराया था। ठीक है, तो देखिए, गुजरात विजय अभियान के दौरान सबसे पहले जब गुजरात विजय अभियान के दौरान गुजरात में अकबर गया था तो इसने सबसे पहले समुद्र देखा। ठीक है, और वहाँ से जब गुजरात विजय करके आया तो इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा भी है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। तो इसका निर्माण किया था निर्माण करवाया था आपके अकबर ने। तो राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में आया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली जो है यह आपके अकबर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मनसबदारी मतलब होता है औकात, किसी का औकात उस समय औकात देखा जाता था, मनसब से देखा जाता है कि तुम्हारे पास कितनी मनसब है, यानी मनसबदारी है। ठीक है, तो ये अकबर ने स्टार्ट किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे कि आगे के प्रश्न में कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था। तो दोस्तों, अंग्रेजों का जो भारत में सर्वाधिक विद्रोह किया गया है तो मराठों के द्वारा किया गया है। ठीक है, मराठों और अंग्रेजों में 1% नहीं बनती थी। ठीक है, तो मराठों ने सर्वाधिक अंग्रेजों का विद्रोह किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 को। याद रखिएगा, 1757 प्लासी का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। निम्न में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है आपके भारत से, बांग्लादेश से और चीन से, नेपाल से नहीं गुजरती है। क्योंकि आप नक्शे में देखिए तो देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है और यहीं से तय तक दूरी पे ये आपकी कर्क रेखा जाती है, और नेपाल आपका यहाँ पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास में, उत्तर प्रदेश बिहार के पास में। ठीक, तो ये आपका नहीं पड़ता है नेपाल। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? नेपाल। निम्न में से नेपाल जो है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन है। तो मित्रों, विश्व की सबसे गहरी झील देखेंगे तो ये आपकी बैकाल झील है। कौन है? बैकाल झील, जो आपके रूसिया में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प सी हो जाएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील है आपकी बैकाल झील। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आगे के प्रश्न में है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो एंजिल जलप्रपात की बात कर लेंगे तो एंजिल जलप्रपात आपके कैरोनी नदी पे स्थित है। ठीक है, देखिए, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे लेकिन बहुत इजी भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, शुरू शुरू में आपको इजी ही क्वेश्चन बताया जाएगा, आगे धीरे धीरे इसका लेवल और भी टफ किया जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ही जज मत किया करिए कि सर बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप इजी क्वेश्चन देखना चालू करिए। आपको ऐसे पैदा होते तुरंत सब कुछ नहीं होता, याद आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए इजी क्वेश्चन देखा जाता है, उसके बाद अब टफ किया जाएगा। तो उस पर काम चल रहा है। ठीक है, टफ करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से दिए जाने वाले हैं, तो उसके भी अभी काम चल रहा है। ठीक है, साथ बने रहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, पनामा नहर की बात करेंगे तो इसका निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले मेरा एक चैनल है जीएस एग्जाम सोल्यूशन करके। ठीक है, इस पर मैं काम किया हूँ पूरे साल भर तक, और एसएससी जीडी बैच इसमें चलाया गया था, बहुत ही उस समय पॉपुलर हुआ था। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से फंसे थे, लेकिन अभी हाल ही में यूट्यूब के द्वारा उस चैनल को सस्पेंड किया गया है कुछ दिनों के लिए। तो जब वो फिर सही हो जाएगा तो दोनों चैनल पे आपको कंटिन्यू वीडियोस देखने को मिलेगी। तो जिनको पुराना एसएससी जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन देखना है वो जाके हमारे इस पुराने चैनल पे जीएस एग्जाम सोल्यूशन पे देख सकता है। उसमें बहुत सारे लगभग 500 वीडियो जीके जीएस की पड़ी हुई है, देख सकते हैं। क्योंकि भाई अभी यूट्यूब में हाल ही में उसको सस्पेंड किया है, थोड़ा सा
दूसरे का कंटेंट उस पर अपलोड कर दिया था चंद्रयान 3 का, इसलिए। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं, उसको भी सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर में 10 नंबर में, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम आपका क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन है इसमें से? तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल किसी से कौन है? तो आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। अब 11 नंबर का प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी आपके 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विकल्प सी होगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इनमें से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, बाकी इनमें जो भी 3 लोग हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री है, राज्यपाल हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। आगे का प्रश्न है कि भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों झारखंड राज्य की बात करेंगे तो इसका 15 नवंबर सन 2000 में यह अस्तित्व में आया था। ठीक है, बिहार से अलग हो गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प भी हो जाएगा कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का उदय हुआ था या गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये रिटायर्ड कब होते हैं, यह आपका क्वेश्चन है। तो यह जब 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो इनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे विकल्प आपका जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सामान और सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया दोस्तों? तो वह देश था आपका फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो विकल्प में डी विकल्प दिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सामान और सेवा कर यानी जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स लागू करने वाला पहला देश है आपका फ्रांस। भारत में भी 2017 में 1 जुलाई को लागू हुआ था। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो योजना आयोग द्वारा अब तक बनाई जा चुकी हैं 12 पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, सबसे पहले 1951 से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। 2012 लास्ट था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1951 से चालू किया गया, 2012 तक लास्ट था ये पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर क्या है? 12। तो योजना आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। दूसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच में थी, किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक थी, इसमें कृषि को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारी यानी उद्योग धंधे को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। राइट आंसर क्या होगा आपका? विकल्प भी हो जाएगा। भारी उद्योग या उद्योग भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी के एग्जाम में आ सकता है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करेंगे तो वह सन 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत सन 2000 ईस्वी में हुई थी। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो एनएचएम है, नेशनल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई थी आपके 2013 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2013। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है एनएचएम 2005 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेशनल जो हेल्थ मिशन है इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 में को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की शुरुआत 2005 में हुई थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थोड़े से क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत है,
अभी आपका वीडियो क्वेश्चन बन रहे हैं, टाइपिंग हो रहे हैं, तो थोड़ा उसमें समय लग रहा है, ठीक है। आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ, जैसा सभी लोग कमेंट करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आने की फिराक में है, तो थोड़ा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी अभी मिल रहा है ले लीजिए क्वेश्चन, और अब सीरीज जो स्टार्ट की जाएगी उसमें आपको फ्री में PDF भी दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।